हमें पुलिस के पास जाने से डर क्यों लगता है? जी, मेरे हिसाब से डर उस परसेप्शन से लगता है जो सालों से हम लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट से अटैच किया हुआ है। और मेरा मानना ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है, अब लोगों को अपना परसेप्शन चेंज करना चाहिए। और कुछ हमारी भी शायद लूप होल्स बिल्कुल रहे हैं कि वो जो एक ट्रस्ट होना चाहिए पब्लिक और पुलिस के बीच में, वो ट्रस्ट हम डेवलप नहीं कर पाए काफ़ी सालों से। मतलब मैं समझती हूँ कि ये एक क्रोनिक इशू है हमारे यहाँ पाकिस्तान में। हालांकि अगर हम देखें कि आज कितने चेंजेस आए हैं पुलिस फोर्स में, आज आप देखें कि पुलिस फोर्स का वो फेस नहीं रहा जिसको पहले ब्रूटल समझा जाता था, या आप कोवर्सिव समझा जाता था कि कोवर्सिवली लोगों से चीज़ें करवाई जाती हैं। अभी जो एक्सेस है, और मुझे जो हमारे पहले एक्सपीरियंस्ड जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो कहानियाँ सुनाते हैं। वो कहते हैं कि पहले जब दौर था तो लोग बहुत इजीली थाने में नहीं आते थे, लोग एसएचओ से नहीं मिलते थे। अब आप देखें कि जो हमारी सीनियर हायरार्की है, लोगों को बिल्कुल इजी एक्सेस है जी। बिल्कुल एक मतलब डोर नॉक पॉलिसी है। माय पब्लिक ऑफिस इज ओपन फॉर एवरीवन, एनीवन कैन रीच आउट, कोई भी आ सकता है, अपनी कंप्लेन लेके सुना सकता है जी। तो ये एक चेंज है कि यू कैन स्पीक अप टू दी हायर अथॉरिटीज। और इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट हमारी सोसाइटी के चेंजेस को भी जाता है, सोशल मीडिया और ओवरऑल जो एक कल्चर चेंज हुआ है। तो वो जो डर है वो परसेप्शन में है। हालांकि ये देखा गया है कि व्हेन यू स्पीक अप, व्हेन यू कम टू द पुलिस स्टेशन, तो वो बात सुनी जाती है, हर चीज़ की जाती है। और अभी तो आईजी साहब की एक डायरेक्टिव्स हैं हमारे पास सिंध पुलिस में, फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। तो आप अगर कोई हक पूरा अदा हो रहा है, जो लोग आ रहे हैं उनका जो हक है वो मिल रहा है उनको। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, कहीं ना कहीं लैप्सेस होते होंगे, बट वो उस लेवल पे नहीं है कि जिसको हम बिल्कुल पोर्ट्रे करें, एक नेगेटिवली पोर्ट्रे करें। मैं समझती हूँ कि ट्रस्ट डिफिसिट ज़रूर है, लेकिन वो ऑन ग्राउंड अगर हम लोग मिलके काम करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। अभी मेरे पास कितने सारे कंप्लेनेंट्स आते हैं। 2 दिन पहले कोई लड़ने आया था बहुत एग्रेसिवली, अच्छा, कि ये आपने क्या कर दिया, ये हमारे आपके थाने पे ये हो गया। तो जैसे ऑफिस खुली, मेरा डोर खुला मेरी ऑफिस का, एंड दे एंटर्ड इनटू द ऑफिस एंड मेट मी, द होल एनवायरनमेंट चेंज्ड। And when they left, it was full of laughter, it was full of so many exciting stories. मतलब कंफर्ट दिया आपने बिल्कुल। और उन्होंने आके ये कहा कि हम लोग कुछ और सोच के आए थे कि आज इतना लड़ना है, आज ये कहना है, आपने तो सब कुछ चेंज कर दिया। लेकिन आप लोग जो वकीलों के हक छीन लेते हैं, ये मुझे लगता है कि इस पे बात होनी चाहिए और बड़े फोरम्स पे बात होनी चाहिए। ये देसी फोरम पे होगी। आप बताएं इनका हक जो आप लोग छीनते हैं। ये वो मैं समझती हूँ कि ये वो ब्रीड नहीं है जो अपना हक छीन। ये अब आप देखें, आपने इसका आंसर देना, अब आपका हक छिन रहा है यहाँ पे भी। एग्जैक्टली वकीलों का पावर तो अभी आपने देख ही लिया नो मोर के नॉल्स पे। तो बाकी ये कि तो पुलिस आप लोग भी तो पुलिस का हक छीनते हैं हर जगह। तो आप लोग कहते हैं कि जी हमने ये काम किया, पुलिस ने तो किया ही नहीं। यही तो मैं कह रही हूँ कि ये नोकझोंक पुलिस और वकील के बीच में चलती है। क्यों कहा जाता है कि पुलिस और वकील का चोली और दामन का साथ है? हाँ बिल्कुल, लेकिन क्यों आप लोग भी तो पुलिस वालों को जो है, आप लोग देखते हैं कि अच्छा जी सब इनको कर रहे हैं तो हम भी करें। वहाँ वकील पुलिस आपका हक छीन लेती है। देखिए सारे लोग बराबर नहीं होते हैं। हर इंसान के अंदर अच्छाई भी होती है, हर इंसान के अंदर बुराई भी होती है। तो आप जितनी नेगेटिविटी लेकर आओगे, फिर वो पुलिस के अंदर हो या वकील के अंदर हो, वहाँ आर्ग्यू होगा। ठीक है। और सेकेंडली अगर आप ये कहें कि हक मारते हैं, तो हक नहीं मारते हैं। बेसिकली ये होती है मिसअंडरस्टैंडिंग। अच्छा, कुछ वकील ऐसे हैं जिनको कानून का नहीं पता। आप गलत बात करेंगे और अगला पुलिस वाला अपने राइट्स, अपने लॉज को जानता है, तो यहाँ मिस आर्ग्यूमेंट हो जाएगी। सही है। और अगर वहाँ उनको लॉ का नहीं है पता, मुझे पता है, फिर वो किसी और चीज़ पे, जैसे स्टार्टिंग में हमने कहा, लाउड होने का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ जानते हैं। ठीक है, आप पोलाइटली भी चीज़ों को जान सकते हैं। बाज़ औक़ात एक बंदे को नॉलेज नहीं, मगर वो एवे में चीखता रहेगा लोग। अब मुझे पता है कि भाई बेसिकली राइट क्या है, कानून क्या कह रहा है, यहाँ मुझे क्या करना चाहिए, और अगला शॉट किया जा रहा है। सही। तो क्या होगा? फिर लड़ाई होगी, फिर झगड़ा, फिर जंग चलेगी।